नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 8 की फाइट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा 169 पाठशाला फेल, कैसे पढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगे। यह आज का विषय इसलिए है क्योंकि भजनलाल सरकार ने 169 स्कूलों को बंद कर दिया है। 169 स्कूल ऐसे थे जिनमें स्टूडेंट ही नहीं थे, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था। कुछ स्कूल सुबह और शाम दोनों वक्त चल रहे थे। ऐसे 21 स्कूलों को मर्ज किया गया है, यानी दूसरे स्कूलों के साथ अटैच किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर से 17 स्कूलों को बंद किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इन स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए। इन स्कूलों को पहले से कार्यरत टीचर्स को अब अन्य स्कूलों में लगाया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। वहीं जिन स्कूलों को मर्ज किया गया वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को उस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा जिसमें वो मर्ज हुए। अब सवाल यह उठता है कि चाहे किसी भी दल की सरकार भले ही क्यों ना हो, स्कूल और शिक्षा में सुधार के दावे भले ही क्यों ना किए जाते हो, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता, स्कूलों पर ताला लटक जाता है। आखिर नामांकन में क्यों व्यवस्था फेल रही है जिससे 169 स्कूलें बंद करने पड़े। चर्चा आज इसी पर होंगी कि कहां पर कमी रही, इसको सुधारें कैसे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में 169 स्कूल बंद, 21 स्कूल मर्ज। 169 स्कूल में स्टूडेंट की संख्या थी 0। शून्य नामांकन वाले 21 स्कूलों को किया मर्ज। कार्यरत टीचर्स को अब अन्य स्कूलों में लगाया। 169 पाठशाला फेल, कैसे पढ़ेंगे कैसे बढ़ेंगे। मेहमानों का ये स्वागत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी से आज डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी हैं। डॉक्टर चेतन, बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत स्वर्णिम जी आपका। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मित्तल सर बहुत बहुत स्वागत। और रणजीत मीणा जी शिक्षक हैं, टीचर हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। पहला और सीधा सवाल बीजेपी से डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, ये कैसा रिजल्ट आज इन स्कूलों का निकल कर आया है कि वहां पर ताले लटकाने पड़ गए। 1 साल आपकी सरकार का और इन 169 स्कूलों में एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। क्यों दूर भाग रहे हैं सरकारी स्कूलों से? ऐसे तो आगे आने वाले दिनों में सभी सरकारी स्कूलों में ताला लग जाएगा सर। यही तो हुआ था रविंद्र जी। पिछले 5 साल शिक्षा के क्षेत्र में एक खेल खेला गया था बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जो प्रयास किया गया था, उसको दूर करने का काम, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, वो करने का माननीय भजनलाल जी की सरकार करी। मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये क्यों हो रहा है। आप कल्पना करिए कि एक स्कूल जहां पर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का एक रेशियो तय कर रखा है एनईपी के अंदर कि इतने विद्यार्थियों पर इतना शिक्षक होना जरूरी है, जहां पे विद्यार्थी नहीं है, शिक्षकों को लगा दिया गया शहरों के अंदर, बड़े कस्बों के अंदर। क्यों? क्योंकि राजनीति से प्रेरित होकर के वो तबादले होते थे और ये नहीं देखा जाता था कि शिक्षक का भला है या नहीं है, लेकिन शिक्षार्थी का भला प्राइमरी होना चाहिए किसी भी सरकार का। मेरा ये स्पष्ट मान्यता है। जिस प्रकार से आदेश निकले मैंने पढ़े। ये स्कूल क्यों बंद हुए हैं सर? ये किसकी कमजोरी है, किसकी कमी है? मैं इसी पे इसको सुधारा क्यों नहीं जा सकता? क्या ताला लगाना उपाय है? पिछली सरकार ने अगर गलत काम किए हैं तो फिर तभी तो आपकी सरकार बनी है, आप सुधारिए ना। रविंद्र जी सुधारने में तो लगे हुए हैं, ताला लगाकर। आप पढ़िए आदेश को, ताला जड़कर पढ़ा मैंने आदेश। बताता हूं आपको, आदेश पढ़िए आप। मैंने आदेश पढ़ा है, उसके अंदर यह लिखा गया है कि जहां पर नामांकन नहीं है, अगर नामांकन नहीं है। ये किसकी कमी है सर? नामांकन क्यों नहीं है? ये कमी इसलिए है कि ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, हाँ, ना शिक्षक की व्यवस्था, हाँ, केवल विद्यार्थियों कौन करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था और ये स्टूडेंट की व्यवस्था? ये सरकार यही करने जा रही है। आदेश पढ़िए आप, आदेश में क्या लिखा हुआ है? नहीं बताइए ना मेरे को। लिखा हुआ है, ये सॉल्यूशन है क्या? सुनिए आप, ये सॉल्यूशन है। मैं बता रहा हूँ, सुनिए आप, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अधिशेष शिक्षक वहां पर जाएंगे जहां शिक्षक की कमी है, पहली बात। अधिशेष जो भी फर्नीचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो वहां पर जाएगा जब वास्तव में जरूरत है। एक जगह पर आपने डबल व्यवस्था कर दी, बच्चे नहीं है, शिक्षक डबल है आपके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास डबल है, और एक ही स्कूल में चल रहे। आप देखिए रविंद्र जी,
सबसे बड़ी चीज, एक ही स्कूल में चल रहे हैं, एक ही परिसर में चल रहे हैं। उस व्यवस्था को सुधार में करना क्या गलत काम है? सुधार करना पड़ेगा और ये सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार का स्पष्ट मानना है इस राजस्थान के युवा तरुणाई के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं स्वर्णिम होने जी, देंगे। सब किया धरा आपके वक्त की सरकार का, कांग्रेस की सरकार का है, अशोक गहलोत जी का है। भाई आपने राजनीति से प्रेरित होकर टीचर्स के तबादले करवा दिए जहां उनकी पसंद थी, यह भी नहीं देखा कि वहां स्टूडेंट हैं कि नहीं है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, उनकी मनमानी पोस्टिंग दे दी। और पोस्टिंग कैसे मिलती है वो तो गहलोत जी ने पूछ लिया था टीचर से, रिश्वत देके होती है। देखिए रविंद्र जी, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूं। पहले एक आंकड़ा और सुनिए, बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 17,000 से 20,000 के बीच स्कूल बंद किए गए थे। ये शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की तब की उपलब्धि थी और ये भजनलाल सरकार ने एक साल में ही इन्होंने अभी तो 169 स्कूल बंद किए हैं। 21 को आप कह रहे हैं मर्ज करने की बात कह रहे हैं यहां। लेकिन एक आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला जो है वो सबसे बड़ा यह है कि इस पिछले 12 माह में जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे उनकी संख्या 2 लाख घट गई। क्यों घट गई? हमारे समय 5 साल सरकार रही, 5 साल सरकार जो सरकारी स्कूल थे उनका रिजल्ट भी बढ़िया रहा, नामांकन बढ़ा और लगातार बढ़ते हुए हमने नवाचार करे, उनका परिणाम था। हमने अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले, आपने डिस्करेज किया, सरकार आते ही कहा कि इनको बंद करेंगे, लगातार बयान आते रहे सारे मंत्रियों के, और अब आपने रिव्यू कमेटी बिठा दी। ठीक है, आप बताइए कि पिछले साल से इस साल में जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल थे जिनका 10th का रिजल्ट हिंदी माध्यम स्कूलों से भी बेहतर आया, उसको गलत कैसे बता रहे हैं, उसको में कमी कैसे निकाल रहे हैं? 33,000 से ज्यादा बच्चे उसमें ड्रॉप आउट हो गए। क्यों हो गए? पूरे सरकारी स्कूलों में राजस्थान भर के 2 लाख बच्चे ड्रॉप आउट कैसे हो गए? एक साल से आप सरकार चला रहे हैं और एक साल में आपने ऐसा क्या किया कि इन स्कूलों में मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। अगर इतनी अच्छी व्यवस्था आपके सरकार ने दी थी तो फिर इन स्कूलों में 169 स्कूलों में एक भी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ? क्यों मां बाप अपने बच्चों को यहां नहीं पढ़ाना चाहते सरकारी स्कूलों में? ऐसा क्या हुआ सर? अगर इतने ही अच्छे स्कूल थे, इतनी अच्छी व्यवस्था थी। मैं रविंद्र जी, हमारी सरकार में तो था ना नामांकन। 2 लाख बच्चे जो कम हुए पूरे राजस्थान में इन 12 महीनों में ही क्यों कम हुए? 5 साल से तो बढ़ रहे थे। जब हमारी सरकार थी तब तो लगातार संख्या बढ़ रही थी सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन लेने की। अभी क्यों घटी 2 लाख? और इन 169 जो स्कूल जो बंद किए हैं इनमें शून्य कैसे हो गई एक साल में? इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, आप दावे के साथ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार के वक्त में एक भी स्कूल बंद नहीं किया गया था। मेरी बात सुनिए। नहीं बताइए ना। तो स्कूल भी बढ़ाए, कॉलेज भी बढ़ाए। सुनिए बात सुनिए ना रविंद्र जी। हमने अपग्रेड किए, हमने नए स्कूल खोले, हमने जो प्राथमिक शालाएं थी उनको प्राइमरी से सेकेंडरी वालों को हमने ऊपर बढ़ाया। यहां तक किया कि जो 500 बच्चे जिस स्कूल में वहां पे हमने कॉलेज तक खोले। डॉक्टर कॉलेज खोले कहना चाह रहे हैं डॉक्टर चेतन राज पुरोहित। इससे पहले कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस से पहले जब आपकी सरकार थी 17 से 20,000 स्कूल आपने बंद किए, और ये पिछले आप ही के सरकार के कार्यकाल में 2 लाख रजिस्ट्रेशन या यूं कहें कि 2 लाख स्टूडेंट ने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया। आपकी कमी है, आपकी सरकार की कमी है जी। रविंद्र जी, एक बात तो मैं पहले क्लियर कर दूं आपको, जो भी बच्चे इन प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले हैं वो वहीं पर पढ़ेंगे, उसी स्कूल में पढ़ेंगे। वो उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? उनका वहीं पर एडमिशन होगा जहां पर अभी वो वर्तमान में है। क्या है? क्या ये है कि जो भारी संख्या में शिक्षकों की राजनीतिक नियुक्ति तबादले कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए? नहीं सर, एक मिनट, मुझे ये बताइए, अगर भाई 17 से 20,000 स्कूल आपके वक्त में बंद किए गए जब 2013 से 18 में बीजेपी की सरकार थी, और अभी पिछले 1 साल के आंकड़ों के मुताबिक 2 लाख स्टूडेंट्स ने, 2 लाख छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया है, ये क्यों हुआ? ये तो कांग्रेस कह रही है कि हमारे वक्त में ऐसा नहीं होता था, रिजल्ट भी बेहतर होता था, हमारे समय में स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ती थी। नहीं, इनके सब कुछ बेहतर होता था इनके 5 साल के राज में। इनके मुख्यमंत्री जी ने जब पूछा था तबादले कैसे होते हैं कि पैसे खा के होते हैं, वो आज इनके प्रदेश अध्यक्ष है वर्तमान में। इनके ये सब कुछ, उस लाइन पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बच्चों के भविष्य का मुद्दा है। तबादले तो हो रहे थे, चाहूंगा एक बार, तबादले तो हो रहे थे, लेकिन मैं एक बात कहना, मेरी एक बात सुनिए आप, मेरी एक बात केवल मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार क्या कर रही है? अधिक से शिक्षकों का हटा रही है। जहाँ ज्यादा शिक्षक है, जहाँ विद्यार्थी नहीं है, क्या बताइए, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? आप बताइए मेरे को।
क्या जहाँ पे विद्यार्थी नहीं बताएंगे, है और स्वर्णिम जी बताएंगे। जी स्वर्णिम जी, बच्चे पढ़ेंगे उसी स्कूल में पढ़ेंगे, जी, बच्चे जी। कहीं नहीं देखिए, जाएंगे। इन्होंने स्कूल नहीं खोले, इन्होंने बोर्ड लगाए थे, केवल बच्चे बोर्ड तो नहीं खोली इन्होंने बोर्ड लगाए चाहे वो अंग्रेज मैं माध्यम तो के स्कूल सिर्फ में इतना सा पूछना चाहता हूं, उसका करीब ये जवाब नहीं देते कि 2 लाख बच्चे कम कैसे हो गए जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे। पहली चीज ये नहीं बताते कि इन 169 स्कूलों में जब आपने सरकार शासन में संभाली थी तब कितने बच्चे पढ़ रहे थे, ये भी ये नहीं बताएंगे। मैं एक रविंद्र जी एक सवाल और आपसे करना चाहता हूं। बार बार ये उठता है कि अशोक गहलोत जी ने प्रश्न पूछा था, अरे शिक्षकों का सम्मेलन बुलाया, शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि एक तबादला नीति बननी चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार होता है। तब अशोक गहलोत जी ने पूछा था कि क्या नीति बनानी चाहिए, क्या भ्रष्टाचार होता है। आज मैं चुनौती देता हूं कि आज मुख्यमंत्री जी जब भी शिक्षकों के बीच जाएं, एक बार यह सवाल वो भी कर लें अगर हिम्मत है तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज शिक्षकों के तो ट्रांसफर हो ही नहीं रहे ना, शिक्षा का स्तर गिर रहा है, ट्रांसफर तो भी हो ही नहीं रहे हैं। अरे सर नहीं हो, 15 मार्च के बाद ट्रांसफर होंगे। शिक्षकों के नहीं हो रहे, बच्चे रविंद्र जी बच्चों के ट्रांसफर हो रहे हैं। बच्चे कहां जा रहे हैं? बच्चे जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, बच्चों को भेजा जा रहा है प्राइवेट स्कूल में। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में मैं तो बहुत पसंद करता हूं और अंग्रेजी माध्यम भी बंद करना चाहते हैं। रंजीत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, रंजीत जी, कि उनको आप जाकर के आपसे प्राइवेट चाहेंगे आज की तारीख में अगर यह स्थिति है कि सरकार स्कूलों को बंद यह कहकर कर रही है कि जहां पर टीचर एक्स्ट्रा है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है पिछली सरकार की वजह से, उसको दुरुस्त करने का समय आ गया, उसका इलाज करने का समय आ गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह आरोप लग रहा है कि 2 लाख छात्र अभी पिछले 1 साल के अंदर सरकारी स्कूल को छोड़ रहे हैं। सच्चाई क्या है, हकीकत बताइए सर। देखो रविंद्र जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरीके से अभी आया है कि एक 169 के अप्रॉक्स स्कूल जो है क्लोज बंद हो रहे हैं। हाँ। और 21 स्कूल 169 इसलिए बंद किए जा रहे हैं कि उनमें 0 नामांकन है। हाँ। और 21 स्कूल ऐसे मर्ज किए जा रहे हैं जिनमें अभी बच्चे हैं। हाँ। लेकिन संख्या कम है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे एक विभाग के मंत्री जी कहते हैं कि ट्रांसफर इसलिए इस समय नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि ये मध्य सत्र चल रहा है, मार्च के बाद करेंगे। हाँ। जब ऐसे में जब मध्य सत्र में ट्रांसफर नहीं हो सकते तो ऐसे में विद्यालय मर्ज कैसे कर दिए? इससे भी तो दिक्कत आएगी ना शिक्षकों को और बच्चों को। 21 विद्यालयों के स्टाफ को तो आएगी, बच्चों को आएगी। और जहां और ये MGSS ये सरकार जो है हमारी जो विभाग है उसमें एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट कर रही है सरकार। एक्सपेरिमेंट से जो है कंफ्यूजन हो गया है विभाग में, और कंफ्यूजन ऐसा हो गया है कि कभी सरकार MGSS को बंद करने का प्रयास करती है और कभी ये आज का हाल ही का ये लेटर आ गया। होना क्या तो चाहिए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए और उन छात्रों के लिए, उन परिवार वालों के लिए, उन अभिभावकों के लिए जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते, जिनके पास सिर्फ एकमात्र बस यही उपाय है कि वो सरकारी स्कूल में ही बच्चों को भेजें। देखो पहले एक डिबेट में शामिल था अभी न्यूज 18 राजस्थान वाली में, उसमें मैंने ये कहा था कि महात्मा गांधी विद्यालय बिल्कुल बंद नहीं होने चाहिए। शिक्षकों के लिए आवश्यक है और बच्चों के लिए भी आवश्यक है और अभिभावकों के लिए भी। पहली बात तो ये, और ये 169 स्कूल को जो अभी बंद करने की बात चल रही है उसको भी अभी मध्य सत्र में करने की आवश्यकता नहीं थी। जहां तक ये अभी अधिशेष शिक्षकों की बात कर रहे हैं कि अधिशेष शिक्षकों को ट्रांसफर किया, अधिशेष शिक्षकों को लगाया जा रहा है, उसमें भी ये हो रहा है कि कई शिक्षकों तो अधिशेष हैं उनको तो लगा दिया, लेकिन एक अधिशेष शिक्षक के लिए नियरेस्ट ब्लॉक में अगर स्कूल खाली है उसके बावजूद उसको जिले के बिल्कुल कोने में लगा दिया और वो व्यक्ति स्टे लेके आ गया और अब ज्वाइन कर रहा है। आप बताइए क्या हुआ इसका? वो स्थिति तो वही की वही है। तो ऐसी स्थिति हो रही है। विभाग को एक्सपेरिमेंट प्रयोगशाला बन गई। मैं मित्तल सर के पास आऊं, एक बार डॉक्टर चेतन से जवाब मैं लेना चाहूंगा। रविंद्र जी मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत सरकार के जो अच्छे कदम जो उठा रही है सरकार, उसको एप्रिशिएट भी करता है। सरकार ने अभी विभाग ने जो है जारी किया कि भाई जो शिक्षक सम्मेलन जो होने जा रहे हैं 17 और 18 जनवरी को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन, उसकी वीडियोग्राफी कराएगी सरकार। तो हम लोग सरकार का तहे दिल से धन्यवाद भी देते हैं, ये अच्छा कदम है, उसकी हम सराहना कर रहे हैं। लेकिन सही बात है, देखिए शिक्षकों से जुड़ी बात हम लगातार उठाते रहते हैं, लेकिन आज सवाल यह उठता है उन छात्र छात्राओं के लिए, उन गरीब मां बाप के लिए जो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते। अगर इस तरह से स्कूल बंद हो जाएंगे तो क्या वाकई उनको फायदा मिलेगा या उनको नुकसान पहुंचेगा? मैं
डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, आपका फ्रेम टेढ़ा हो गया, इसको जरा प्लीज सीधा कीजिएगा। चलिए आप इतने इसको ठीक कीजिए, मैं एसपी मित्तल सर के पास आता हूं। एक बड़ी बात यह कही यहां पर रणजीत जी ने, मित्तल सर, कि एक्सपेरिमेंट कर रही है सरकार और कंफ्यूजन की स्थिति हो गई, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, कैंसिल करें, अपने तरीके से कुछ नई व्यवस्था बनाएं। यह आपको फैसला क्या कंफ्यूजन वाला लगता है, एक्सपेरिमेंट भरा लगता है, या जरूरत है? देखिए रविंद्र, अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आज जो 169 स्कूलों को बंद करने की जो बात आई है उसमें दो सूची है। एक सूची ये कि जिन स्कूलों में नामांकन शून्य, एक वो, और वो एक दूसरी वो जिसके अंदर एक ही स्कूल परिसर में दो स्कूल चल रहे हैं, तो वो उनको क्या नाम से उसमें मर्ज कर दिया गया। मैं आपको एक तीसरी सूची की जानकारी और दे रहा हूं जो सरकार के पास तैयार है, और वो ये है कि जिसमें न्यूनतम नामांकन है। अभी 80 स्कूलों की सूची तैयार हो चुकी है जिसमें 10 से लेकर 15, 20, 25 इतने का नामांकन है। सरकार उनको ही बंद करने जाएगी और ये सूची बिल्कुल तैयार पड़ी है। इससे हासिल क्या होगा? उससे सरकार को यह लगता है कि उनके खर्चे की बचत होगी, और जो शिक्षक जो अधिशेष है उनको दूसरी जगह लगाया जाएगा जहां पर शिक्षक नहीं है। सरकार ने, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को लगातार मुद्दा दे दिया। अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल का मामला भी शांत भी नहीं हुआ कि साथ ही अब क्या नाम से स्कूल बंद करने की बात कर दी जी। मुझे चेतन राजपुरोहित जी, मुझे लगता है कि शायद क्या नाम से तैयारी करके नहीं आए। स्वर्ण चतुर्वेदी जी ने अभी ये बात कहा कि पिछली बार 17,000 स्कूल बंद किए गए। जी। मुझे लगता नहीं कि नहीं सर, वो तैयारी पूरी करके आए हैं, हम शायद सवाल उनको नहीं समझा पाए हैं। अब सवाल पूछ लेते हैं एक बार फिर से। चेतन जी, आवाज मिल रही होगी आपको? भाई 17,000 से 20,000 के करीब करीब स्कूल बंद हुए, एक इसका जवाब दीजिए। 13 से 18 में जब आपकी सरकार थी, एक इसका जवाब दीजिए। 2 लाख स्टूडेंट्स 2 लाख क्यों कम हो गए, इसका जवाब दीजिए। तीसरा यह जवाब दीजिए कि सर ये क्या सरकार ने खर्चों की कटौती के लिए फैसला लिया है। चौथा यह जवाब दीजिए कि बीच सत्र में यह फैसला क्यों ले लिया जब आप ट्रांसफर नहीं करा रहे। हम सब इत्मीनान से आपको सुन रहे हैं, दीजिए जवाब, अब आपके पास पूरा टाइम है। सबसे पहले प्रश्न का जवाब देता हूं हमको 17,000 स्कूलों के बारे में। हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा 17,000 स्कूलें बंद की। कोई 17,000 स्कूलें बंद नहीं की है। ये सब कांग्रेस के मन गठन जो आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर, और आरोप लगाना विपक्ष का काम है। लेकिन अभी आपने जो बात की है, वर्तमान की जो बात की है, इसके अंदर आप एक बात बिल्कुल समझ लीजिए। सरकार ने बच्चों की पढ़ाई को प्रथम प्रायोरिटी देकर के एक ही परिसर में संचालित होने वाली 2-2 स्कूल हैं, जहां बच्चों की संख्या की कम है, शिक्षकों की संख्या ज्यादा है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षक और शिक्षार्थी का जो रेशो है, अरे तो ये बीच सत्र में क्यों कर दिया? सत्र तो खत्म होने देते। बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये मेरे को आप बता दीजिए सभी मिलकर के, क्योंकि उसी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे जहां पर पहले पढ़ रहे हैं। बच्चों का कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बताएंगे आपको, एक मिनट रणजीत मीणा जी जवाब देंगे। रणजीत जी, अगर एक ही स्कूल में सुबह और शाम की 2 पालियां हैं और शाम की पाली या सुबह की पाली खत्म करके एक पाली में बच्चे कर दिए जाते हैं, तो उस फर्क क्या पड़ेगा? उसी स्कूल में जाना है, बस वक्त और समय बदलेगा, टीचर बढ़िया मिलेंगे। लेकिन ये बीच सत्र में करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे एक्सपेरिमेंट सरकार कर रही है, उससे शिक्षक अब एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। अभी नहीं, उसमें शिक्षकों का एडजस्ट होगा। रविंद्र जी देखिए, प्रायोरिटी हो सकता है विद्यालय कितनी दूर है, कितनी दूर नहीं, सेम स्कूल में सर जो 2 पालियों में स्कूल चल रहा है उसी की बात कर रहे हैं। वो 2 पालियों का स्कूल 1 पाली का कर दिया। फिर भी उनको एक बार जो है शिक्षकों के जो है डेलीगेशन से एक बार चर्चा करके ये सब करना चाहिए था। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर चेतन, आप अपनी बात रखिए, लेकिन इसका जब भी जवाब चाहिए। 2 लाख छात्र कैसे कम हो गए? निर्णय की आवश्यकता नहीं। ठीक है, 17,000 तो झूठ बोल रही है कांग्रेस की, आपने स्कूल बंद नहीं किए। एक बात का जवाब देता हूं। जहां तक शिक्षकों बच्चों की संख्या का संबंध है, हाँ, जिस प्रकार से स्कूल इन्होंने खोली, बच्चों का स्कूल खोलते समय इन्होंने ये ध्यान नहीं रखा कि बच्चों के लिए वो स्कूल कन्वीनियंट है या नहीं है। केवल इन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि अपने जो शिक्षक है उनको कैसे एडजस्ट करें। ये तो बार कई बार बता चुके हैं। 2 लाख क्या आपको लग रहा है 2 लाख छात्र इसीलिए चले गए? भरोसा सरकारी स्कूलों से क्यों उठ गया? नामांकन कम हुआ, 2 लाख नहीं हुए, नामांकन कम हुआ। इसलिए कम हुआ कि जब एक स्कूल के अंदर 2-2 पारियां चल रही है, उसी को मर्ज करके जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा था, बजट का हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो रहा था, शिक्षकों की जहां कमी है वहां शिक्षक नहीं है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, पूछिए उन बच्चों से जाके, पूछिए उन अभिभावकों से जाके,
तो वहां शिक्षक लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? सरकार ये कर रही है, जहां पे शिक्षकों की कमी है वहां लगाएंगे टीचर शिक्षकों शिक्षक को। बिल्कुल लगने चाहिए, लेकिन मर्ज होने वो मर्ज हो जाए स्कूल, वो चाहते हैं नहीं चाहते हैं ये पता नहीं। आपने पूछा है कि नहीं पूछा है? स्कूल बंद हो जाए ये आपने पता नहीं पूछा है कि नहीं पूछा है? रविंद्र जी, सरकार का मंशा बिल्कुल क्लियर है, गुणवत्ता में सुधार करना है शिक्षक बच्चों की शिक्षा में। आपको लगता है इससे गुणवत्ता में सुधार होगा? बिल्कुल बिल्कुल फ्रैंकली बताइएगा। नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक मॉर्निंग का स्कूल है, एक इवनिंग का स्कूल है। अब आप दोनों को मर्ज करके एक स्कूल बना दोगे, संख्या कम के आधार पे या शून्य नामांकन के आधार पे, जो भी आप करना चाह रहे हैं। लेकिन हो सकता है इस सत्र में नामांकन कम हो, अगर अगले सत्र में अगर वो अगर मर्ज करने की वजह से वो बच्चे कहां जाएंगे जो अगर दोनों पारियों में एडमिशन ले सकते थे, ऐसे बच्चे कहां जाएंगे? अगले सत्र में हो सकता है उसमें संख्या ज्यादा बढ़ सकती थी, नामांकन और बढ़ सकता था। हम नामांकन बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, क्वालिटी सुधरेगी, उसके लिए बच्चों को शिक्षा मिलेगी, बच्चे अपना पाएंगे, प्राइवेट में नहीं जाएंगे बच्चे। और मैं खुद, मेरा पूरा जीवन, मेरा परिवार सरकारी स्कूल में पढ़ा, मैं खुद प्रोफेसर हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। सरकारी स्कूल की तरफ बच्चे भी सरकारी स्कूल में जा रहे हैं आपके? बिल्कुल 100%। एक भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में मेरे जीवन में, मेरे परिवार का कोई भी नहीं पढ़ा है। मैं आपको चैनल के ऊपर बैठ करके कह रहा हूं, मेरे परिवार का कोई भी बच्चा कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा। आज प्रोफेसर भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, लेकिन सारे के सारे उन स्कूलों में पढ़े हैं जब फ्री राशन मिलता था। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, एक चीज अब आप ये बताइए, 17,000 स्कूल बंद हुए तो आप झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। और जो 2 लाख का भी जिक्र कर रहे हैं, ये कोशिश यही है भाई, आप आरोप लगाते हैं कि निजी स्कूलों में ये बच्चों का रुख हो, निजी स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए सब फैसले लिए जा रहे हैं, आप इस तरह के भी आरोप लगाते हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो बेहतर पढ़ाई चाह रहे हैं, और डॉक्टर चेतन का तो पूरा परिवार ही सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है। देखिए, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, जो तथ्य है वो तो मैंने आपके सामने रखे। मर्ज करने के नाम पर 2014 में 17,000 स्कूल, 80,000 में से 17,000 स्कूल बंद हुए थे मर्ज करके। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो रिकॉर्ड है, आपके पास होगा और आपके उसमें भी होगा। आज मैं ये कह रहा हूं कि नामांकन घट रहा है। सुनिए, मर्ज और बंद नहीं हुए क्या? अभी आप 21 स्कूल मर्ज कर रहे हो, तो 21 थोड़ा रहे, आज भी ये बंद हो गए ना 17,000। मतलब मेरे गांव का स्कूल बंद होकर के और दूसरे आपने गांव में स्कूल को आपने कह दिया कि वहां जाके पढ़ो, तो ये गलत है। आप बताइए, आपको केवल पैसा दिखता है, आपको बच्चों की सुविधा नहीं दिखती, आपको ये नहीं दिखता कि एक गरीब का बच्चा, चाहे 15 बच्चे पढ़ रहे हो, चाहे 100 बच्चे पढ़ रहे हो, और उनको अगर शिक्षा मिल रही है। रणजीत जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। रणजीत जी क्या कह रहे हैं? रणजीत जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां एजुकेशन में जैसे जहां विद्यालयों की संख्या है उसको कम करने की बजाय संख्या बढ़ाने की जरूरत होती है एजुकेशन की, है ना। मॉडल स्कूल जैसा कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है मॉडल स्वामी विवेकानंद। मित्तल सर, पाठ्यक्रम में बदलाव करना, शिक्षक ये स्कूलों को मर्ज करना या बंद करना, क्या इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ और भी ऐतिहासिक कदम लिए जा सकते हैं शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए? नहीं, वो तो मदन दिलावर साहब ने कहा है, जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ले जाएंगे। लेकिन रविंद्र, मेरा ये कहना है कि स्कूलों के अंदर एक तो शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए, और साथ में संसाधन की कमी है वो संसाधन पूरे होने चाहिए। आज भी छात्राओं की जो स्कूल है उसमें टॉयलेट बिल्कुल ये एक विडंबना ही है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं उसमें है हमारे प्रदेश का या देश का बजट कितना आवंटित होता है, लेकिन जरूरत सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही बजट आवंटित करने की है। ये फैसला किस तरह से राजस्थान के वो लोग लेंगे जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और क्या एक भ्रम की स्थिति और उनके मन में आ गई है कि क्या आगे और भी इस तरह से स्कूल बंद किए जा सकते हैं। साथ ही साथ महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर तो कमेटी बनाई ही गई है, उसका क्या फैसला आएगा, तो किस राह पर शिक्षा को लेकर सरकार जा रही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये शिक्षा को चौपट करने की व्यवस्था है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आज की फाइट में आज